मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोग मेरे हमकदम होंगे मगरबी अफ्रीका में मौजूद एक इस्लामी मुल्क नाइजीरिया की सरजमीन पर, और आज हम नाइजीरिया के बारे में वो तमाम बातें जानेंगे जो आपको आज से पहले किसी भी वीडियो में नहीं बताई गई होंगी। हस्बे मामूल एक वही बात कि अगर आपने अभी तक YouTube पर मौजूद हमारा चैनल जानी टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी नई वीडियोस सबसे पहले हासिल करें। नाइजीरिया के मशरिक में चाड और कैमरून, मगरिब में बेनिन, शमाल में नाइजर और जनूब में खलीज गनी वाक़ है। वैसे तो नाइजीरिया की तारीख बहुत पुरानी है, लेकिन इस्लाम यहाँ 8वीं सदी ईस्वी में पहुंचा। 1553 में बरतानवियों ने बेनिन का दौरा किया। बेनिन 5वीं सदी ईस्वी से पहले ही यूरोप और यूरोबलांत के दरमियान एक तजारती मरकज़ बन चुका था। अरब से आने वाले ताजरों से इस्लाम इस खित्ते में दाखिल हुआ था। जब बरतानवी इस इलाके में पहुंचे तो उन्होंने भी गुलामों की तजारत शुरू कर दी और फिर खुद ही 1807 में इस अमल को गैर कानूनी करार दिया। 1 जनवरी 1900 को बरतानिया ने शमाली नाइजीरिया की सरपरस्त हुकूमत होने का ऐलान कर दिया और आने वाले कुछ ही सालों में काफ़ी इलाकों पर कब्जा भी कर लिया। अवाम में सियासी शऊर बेदार होने के नतीजे में 1922 में मशावरती कौंसल को ख़त्म करके कानून साज कौंसल कायम की गई। आखिरकार 1 अक्टूबर 1960 को अलहाजी अबू बकर को एक कौमी काबीना के साथ वज़ीर आज़म मुंतखब किया गया और आने वाले ठीक 3 सालों के बाद ये मुल्क वफाकी जमहूरिया नाइजीरिया बन गया। हुकूमत बरतानिया के अलावा इस मुल्क पर कोई भी और मुल्क हुकूमत न कर सका, हालांकि नाइजीरिया को जर्मनी और फ्रांस से बेहद खतरा लाहिक था। 9,23,768 मरबा किलोमीटर रकबे के साथ ये अफ्रीका का 14वां जबकि दुनिया का 32वां बड़ा मुल्क है। इस मुल्क की आबादी 19 करोड़ के लगभग पहुंच चुकी है और ये मुल्क आबादी के लिहाज से पाकिस्तान के बाद दुनिया भर में 7वें नंबर पर शुमार होता है। नाइजीरिया के लोगों को नाइजीरियन कहा जाता है। बरतानिया से आज़ादी के बाद नाइजीरिया में मुसलमान ईसाइयों के दोगुना थे, लेकिन मौजूदा रिपोर्ट के मुताबिक क्रिश्चियन और मुसलमानों की तादाद बराबर होने को है। अंग्रेजी नाइजीरिया की कौमी और दफ्तरी जुबान है, लेकिन रोज़मर्रा ज़िंदगी में अंग्रेज़ी बहुत कम तादाद में बोली जाती है। अगबो, योरूबा और हाउसा के अलावा 500 मज़ीद ज़ुबानें नाइजीरिया में कबाइल के हिसाब से बोली जाती हैं। नाइजीरिया में हुकूमत की तरफ से कायम किए गए तालीमी अदारों में प्राइमरी से लेकर आला तालीम तक मुकम्मल तालीम बिल्कुल मुफ्त है और तालीम का रेशो 70% के करीब है, लेकिन नाइजीरिया में अभी तक तालीमी अदारों में हाज़िरी को यकीनी नहीं बनाया जा सका। पेशबहा इक़दाम करने के बावजूद भी बच्चे स्कूलों का रुख नहीं करते। नाइजीरिया के बारे में अगर दिलचस्प हक़ाइक़ की बात की जाए तो नाइजीरिया में इस वक्त भी 250 से ज़ायद कबाइल मौजूद हैं। नाइजीरिया की करेंसी को नाइजीरियन नायरा कहा जाता है, जो कि पाकिस्तानी 1 रुपये के बदले में 3.41 आ जाएंगे। नाइजीरिया की करेंसी नायरा को 1959 में पहली बार मुतारफ़ करवाया गया था। वक़्त के लिहाज से नाइजीरिया पाकिस्तान से 4 घंटे पीछे है। नाइजीरिया का कॉलिंग कोड +234 है। नाइजीरिया की सिर्फ 25% आबादी ही इंटरनेट का इस्तेमाल करती है और नाइजीरिया में इंटरनेट स्पीड 2 MB पर सेकंड के करीब है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जुड़वां बच्चे नाइजीरिया के ही एक कबीले योरूबा में पैदा होते हैं। 1984 तक नाइजीरियन लोगों को यूके जाने के लिए वीज़े की ज़रूरत नहीं होती थी। नाइजीरिया दुनिया में तेल पैदा करने वाला 12वां बड़ा मुल्क है। एक दिन में 25,25,000 बैरल से ज़्यादा तेल
नाइजीरिया पैदा करता है और नाइजीरिया की आमदनी में तेल का बहुत अहम किरदार है। मुल्क की तकरीबन 85% आमदनी का इन्हिसार तेल से हासिल होने वाली आमदनी पर किया जाता है। तेल के अलावा ज़राअत नाइजीरिया की मईशत में अहम किरदार अदा करती है। काजू, तिल, कसावा, फलियां, मकई, तरबूज, केले, सोयाबीन, शकरकंदी, ज्वार, चावल और बाजरा नाइजीरिया में पैदा होने वाली ज़राअत की इकसाम है। तकरीबन नाइजीरिया की 70% आबादी ज़राअत के शोबा से मुंसलिक है। ज़राअत की ज़्यादातर अशिया मुल्क के अंदर ही इस्तेमाल होती हैं, जबकि तेल के अलावा नाइजीरिया में सबसे ज़्यादा रबर एक्सपोर्ट की जाती है। सोना, लोहा, जिंक, चूने के पत्थर और कुदरती गैस जैसे बेशुमार ज़खायर नाइजीरिया को दुनिया के बड़े बड़े अमीर ममालिक की सफ़ में ला सकते हैं, लेकिन अभी तक नाइजीरिया में माइनिंग इंडस्ट्री ज़वाल का शिकार है। बॉलीवुड और हॉलीवुड का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, लेकिन दुनिया में तेज़ी से तरक्की करने वाली इंडस्ट्री नॉलीवुड के नाम से शायद आप लोग वाकिफ़ न होंगे। बॉलीवुड के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा फिल्में नॉलीवुड ही प्रोड्यूस करती है। फुटबॉल नाइजीरिया की कौमी खेल है। नाइजीरिया की फुटबॉल टीम को दुनिया सुपर ईगल के नाम से जानती है। फुटबॉल के अलावा बॉक्सिंग, क्रिकेट और बास्केटबॉल नाइजीरिया में खेली जाने वाली दीगर खेलें हैं। नाइजीरिया के बास्केटबॉल के कई एक प्लेयर अमेरिका की टीमों में भी मौजूद हैं। नाइजीरिया में अभी तक काले धंधे अरूज पर हैं, जिनमें इंसानी स्मगलिंग और एशिया से यूरोप मंशियात की स्मगलिंग सबसे अहम है। नाइजीरिया में करप्शन पर पहले से काफ़ी हद तक कंट्रोल पा लिया गया है। नाइजीरिया के सदर मोहम्मद बुहारी पर पिछले 10 सालों में 150 मिलियन अमेरिकन डॉलर करप्शन का इल्ज़ाम है। नाइजीरिया में भी लोगों को वोट पाकिस्तान की तरह 18 साल के बाद ही देने का हक हासिल होता है। नाइजीरिया में इंसान की औसतन उम्र 53 साल है। 12 दिसंबर 1992 तक नाइजीरिया का दारुल हुकूमत रहने वाला लागोस शहर नाइजीरिया का सबसे बड़ा शहर होने का एजाज़ रखता है, जबकि अबूजा नाइजीरिया का मौजूदा दारुल हुकूमत है और ये मुल्क के तकरीबन वस्त में वाक़ है। नाइजीरिया की तकरीबन 20% आबादी ही शहरों में रहती है। ज़्यादातर नाइजीरियन गांव में रहते हैं और एक छोटी सी तादाद झोंपड़ियों में सहारा में रहने पर मजबूर है। नाइजीरिया में लोगों का रहन सहन दुनिया के दूसरे ममालिक के मुकाबले में बहुत पीछे है। नाइजीरिया में लोगों को सेहत की बुनियादी सहूलियत ना मिलने की वजह से HIV और एड्स जैसी बीमारियां अभी तक मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हो सकी। नाइजीरिया के कुछ इस्लामी कबीलों में अभी तक ये रवाज चला आ रहा है कि जब किसी लड़की की शादी हो जाती है तो फिर वो अपने माँ बाप के अलावा अपने ख़ानदान के दीगर मर्द अफराद के सामने नहीं आ सकती। नाइजीरिया अफ्रीका का दूसरा अमीर तरीन मुल्क है। नाइजीरिया और कैमरून के अलावा ड्रिल मोंकी दुनिया के दीगर ममालिक से तकरीबन ख़त्म हो चुका है। यही वजह है कि जानवरों की आलमी तंजीमों की तरफ से बंदरों की ख़त्म होती इस नस्ल को बचाने के लिए बहुत इकदाम किए जा रहे हैं। अफ्रीका का सबसे अमीर आदमी आलेको दानगूत का ताल्लुक भी नाइजीरिया से ही है। अफ्रीका की सबसे कदीम जबकि दुनिया की तीसरी सबसे कदीम कश्ती भी नाइजीरिया की एक स्टेट यूबे से 6500 साल पहले दरियाफ़त हुई थी। नाइजीरिया के तारीख़ी मकामात, नाइजीरिया के वीज़े और नाइजीरिया के बारे में रह जाने वाली बातें हम नाइजीरिया पर बनाई जाने वाली अगली वीडियो में करेंगे। ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर ज़रूर शेयर करें। अगली वीडियो तक मुझे दे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।